Hello everybody, my name is Dhruv Tredu from Study Life. So today we are going to start an English poem. That name is The Bad Old Days. मतलब पुराने हमारे जो गंदे दिन गए थे वो. So now let's start it. Read this poem describing the poet's idea about what planet Earth was like millions years ago. ये जो आप ये पोएम पढ़ो कि आपको पता चल पाए कि जो पोएट के जो जिस पोएम ने लिखी है जिस इंसान ने उसकी थिंकिंग क्या है, वो क्या सोचता था और जब हमारे मिलियन साल पहले कैसी थी. The bad old days. When Earth was a young planet spinning in space, it certainly was a more dangerous place. जब अर्थ एक युवा ग्रह था और जब वो अंतरिक्ष में घूमता था तो फिर वो बहुत डरावनी जगह थी. With hot molten lava that flowed far and wide and meteors falling but no place to hide. और उधर में लावा वगैरह भी गिरता था जो बहुत दूर तक गिरता था और वो बहुत गर्म भी होता था और मीटियोर्स धरती पे गिरते थे, लेकिन हमारे पास कोई जगह नहीं थी मीटियोर्स से बचने के लिए. मीटियोर्स मतलब उल्का. So now here first meaning is lava. Lava is the very hot liquid rock that comes out of volcano. लावा एक ऐसा पिघला हुआ पत्थर है जो बहुत गर्म होता है और जो वोल्केनो के बाहर से निकलता है. Meteor. A meteor is a piece of rock from outer space that makes a bright line across the night sky as it burns up while falling through the earth atmosphere. जो meteor है, meteor मतलब उल्का. जो उल्का है वो एक रॉक का पत्थर का एक पीस है जो बाहर के अंतरिक्ष से गिरता है धरती पे. जब हम लोग कहते हैं ना कि टूटता तारा है, वो टूटता तारा नहीं होता है, वो ये होता है. ये जब पृथ्वी पे ही गिरता रहता है और कोई प्लेनेट पे नहीं गिरता. जब ये पृथ्वी पे गिरता है कुछ तो ऐसी बर्स्ट मतलब ब्लास्ट हो जाता है, इतनी तेज से गिरते गर्म होता है, लेकिन एक दो पत्थर जो होता है वो मीटियोर जो होता है वो धरती पे पहुंच पाता है. और एक महाराष्ट्र में एक पहुंचा है मीटियोर जिससे एक लेक बन गया था. उस लेक का नाम है लोनार लेक. So now let's start. It's good that we missed it. We could have been smashed. The thunder was frightening. The light bolts flashed. इधर कहा गया ये अच्छा है कि हम लोगों ने पहले के टाइम में मिस कर दिया. अगर हम लोग होते उस टाइम पे तो हम लोग स्मैश हो जाते, मर जाते. द थंडर वॉज फ्राइटनिंग. जो थंडर था, जो बिजली कड़कती थी उधर, वो बहुत डरावनायक होती थी. और जो लाइटनिंग बॉल जो होते थे ना मतलब तूफान टाइप वो होता था, वो इतने जंप से इतना अच्छे से वो चमकता था, इतना ज़्यादा चमकता था बता नहीं सकते. As tidal waves surge from the pull of moon. और जो tidal waves है, tidal waves क्या होता है मतलब जो लहरें होते हैं उन्हें कहते हैं. वो मून जब इधर उधर होता है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उससे जो वेव्स थे, लहर थे, वो आते रहते थे बार बार. एंड रेन टम्बल डाउन इन एंडलेस मानसून. और जब मानसून शुरू होता था तो जो रेन थी, बारिश वो कभी खत्म ही नहीं होती थी. नाउ नेक्स्ट मीनिंग इज a lightning bolt. Lightning bolt मतलब a lightning bolt is a very bright flash of light happens in the sky during a storm. जो lightning bolt है वो इतना ज़्यादा चमकता हुआ एक चीज़ है जो स्काई में, आसमान में होता है और वो storm के बीच में होता है, तूफान के बीच में. Now next is our tidal wave. अब tidal wave मतलब क्या होता है? A tidal wave is a very large wave often caused by an earthquake. Tidal wave एक बहुत बड़ी लहर है जो earthquake के द्वारा होती है. Now next, if surge का मतलब क्या है? If something surges somewhere moves in different direction with a lot of power. अगर कोई दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है वो भी बहुत सारी पावर में, उसे कहते हैं surge. Now next, when continents slowly rose from the sea, the landscape was rocky as where could be. अभी तक आ गया जब सी में सभी प्लैनेट्स पहले एक साथ ही थे, लेकिन बाद में एक कुछ तो हुआ था धरती पे, कोई ब्लास्ट कुछ हुआ था. उसके बाद जो सभी प्लैनेट्स थे वो अलग अलग हो गए थे, मतलब दूर चले गए थे. तो फिर जब वो दूर चले गए थे सी से, तो फिर जो लैंडस्केप हो गया था, लैंड हो गया था, वो बहुत रॉकी हो गया था.
जैसा सोचा जा सकता था। Without any green plants or creature that called, since Earth at that time had no life forms at all. जब उस समय कोई भी कोई भी प्लांट्स, कोई भी एनिमल्स वगैरह कुछ नहीं था। उस समय जब अर्थ पे कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं थी, कोई भी जिंदगी नहीं थी उस समय। Now next, the breeze were toxic, the volcano smog, the air was poisonous, we could have been choked. A billion years later, it had to say when bacteria started to make oxygen. जो ब्रीज थी, जो हवा थी उस टाइम की, वो बहुत टॉक्सिक थी, बहुत जहरीली थी। और जो वॉल्केनोस थे उनमें से धुआं बार बार उठता रहता था। हवा बहुत पॉइजनस थी, जहरीली थी। अगर हम उस टाइम में होते तो हम लोग चुप हो जाते, मर जाते। एक बिलियन साल बाद ये कहना मुश्किल है कि जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन बनाने लगा। Now after the toxic, what it is? Something that is toxic is poisonous. मतलब टॉक्सिक क्या होता है? जहरीला। If someone chokes that they cannot breathe because there is enough air or because something is blocking their throat. चोक्स मतलब क्या होता है? कोई हम लोग जब सांस नहीं ले पाते, क्योंकि एयर नहीं होती उधर की अच्छी वगैरह, और हमारे थ्रोट को, हमारे गले को कोई ऐसा लगता है कि कोई ब्लॉक कर रहा है। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स दैट कैन बी फाउंड एवरीवेयर। बैक्टीरिया बहुत छोटे कण हैं जो लिविंग हैं, वो हर जगह पाए जा सकते हैं। Now next, the life forms were simple, but slowly they grew. Then cells joined together to make something new. जब जो उस टाइम के जो लाइफ फॉर्म थे वो इतने सिंपल थे कि जो सभी चीज़ें थी वो स्टार्टिंग में एकदम धीरे धीरे बढ़ रही थी, और फिर उसके बाद जो सेल्स वगैरह थे वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जोड़ करके वो सेल्स वगैरह कुछ और नया बनाने लगे। Since those early ages when Earth was ablaze, life has evolved in spectacular sweep. उस पुराने समय के बाद अर्थ एक ब्लेज था, और फिर उसके बाद जो लाइफ थी इवॉल्व मतलब विकसित, जो लाइफ थी वो विकसित हुई थी बहुत सारे अलग अलग वेज में, तरीकों में। सो नाउ नेक्स्ट इज ब्लेज मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज ब्लेज इज बर्निंग क्विकली एंड स्ट्रांगली। जो भी चीज़ कोई ब्लेज होती है वो बर्न हो रही होती है जल्दी से और बहुत स्ट्रांगली कह सकते हैं, बहुत स्ट्रांगली बर्न होती है। If something evolves, it changes over a long period of time and gradually turns into something else. अगर कोई चीज़ इवॉल्व हो रही है मतलब वो बहुत टाइम के बाद हो रही है और वो बहुत जल्दी हो जाती है, ग्रेजुअली हो जाती है, और वो कुछ और चीज़ में विकसित हो जाती है। इवॉल्व मतलब विकसित। So till here is our poem. So thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe our channel. Thank you for watching. Bye bye.